अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, सबसे पहले गज़ा की ताज़ा सूरत हाल पर करेंगे नज़र। हमास ने इसराइल के ख़िलाफ़ 7 अक्टूबर के हमलों का दिफ़ा करते हुए उसे ज़रूरी कदम करार देते हुए अपनी पहली पब्लिक रिपोर्ट जारी की है। 16 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में तनाज़ात के तारीख़ी तनाज़ुर और फ़लस्तीनियों की दहाइयों से बर्दाश्त की जाने वाली नाइंसाफ़ियों पर ज़ोर देते हुए कहा है कि इसराइल की ज़्यादतियाँ बढ़ती जा रही थी और 7 अक्टूबर का हमला फ़लस्तीनी काज़ को ख़त्म करने के लिए इसराइली दबाव का फ़ितरी रद्दअमल था। हमास ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया, जिसमें उस पर आम शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था। मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए हमास ने कहा कि इसराइली फ़ौजियों ने कारों और घरों को खुद ही निशाना बनाया था, लेकिन रिपोर्ट में यह भी तस्लीम किया गया है कि हमले के दौरान इंतशार पैदा हुआ था, क्योंकि गज़ा के इर्द गिर्द इसराइली सिक्योरिटी का सामान तेज़ी से गिर गया था। वहीं रिपोर्ट में आलमी अदालत के ज़रिए मकबूजा फ़लस्तीन में जराइम की तहक़ीक़ात पर जोर दिया गया और मुतालबा किया गया कि वो फ़ौरी तौर पर ज़मीनी हक़ाइक़ पर तहक़ीक़ात शुरू करें। वह हमास की रिपोर्ट के बाद जारी करदा एक वीडियो बयान में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमारे यरग़मालियों की रिहाई के बदले में हमास जंग के ख़ात्मे और गज़ा से हमारी अफ़वाज के इनख़िला का मुतालबा कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर हम इसको कबूल करते हैं तो हमारी फ़ौजों की कुर्बानियाँ ज़ाय जाएंगी। इसी दरमियान कुछ ख़बरें इसराइल से ऐसी भी आ रही हैं जो कि इसराइली काबीना में बदतरीन इख्तिलाफ़ात को भी उजागर कर रही हैं। यरग़मालियों की रिहाई के ताल्लुक़ से अवाम की तरफ से पहले ही उन पर दबाव बढ़ रहा है। अब जंगी काबीना में भी फूट पड़ी हुई है। गज़ा जंग की हिकमत अमली के हवाले से भी इसराइली फ़ौज तक़सीम है और 3 कमांडरों ने अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में बताया कि वो एक साथ हमास की शिकस्त और ज़ेर हिरासत अफराद को छुड़ाने में कामयाब नहीं हो सकते। ये दोनों चीज़ें जो है वो नामुमकिन है। इन सभी का यही मानना है कि यरग़मालियों की रिहाई का वाहिद रास्ता सिफारतकारी ही है। वहीं तल अवीव में भी मुज़ाहरे रुक नहीं रहे। लोग वहाँ चीख चीख कर अपने ही वज़ीर आज़म को शैतान कहकर पुकार रहे हैं। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि पहली जंगबंदी का मुआहदा ख़त्म होने के बाद इसराइली हमलों में तेज़ी आ गई थी, जिसके बाद हमास ने साफ तौर पर कह दिया था कि उस वक्त तक यरग़मालियों की रिहाई के सिलसिले में कोई बात नहीं होगी जब तक मुकम्मल जंगबंदी नहीं हो जाती। जबकि जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर-ए-आज़म फ़लस्तीनियों को सफ़े हस्ती से मिटाने के अपने मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाने में लगा हुआ है। वहीं जिस तरीके के अब हालात हैं, आज की बात की जाए तो मज़ीद हमलों का सिलसिला जारी है। ख़ासकर खान यूनुस का इलाका इसराइली फ़ौज की शदीद बमबारी की ज़द में है। टैंक, तोपखाने और फ़ज़ाई तैयारों ने वहाँ इस कदर बमबारी की है कि सिर्फ धुएँ के बादल ने आसमान को ढक दिया है। गज़ा के बाशिंदे ग़िज़ाई बहरान का शिकार है। बच्चों को तक खाना मैसर नहीं है। लंबी लंबी कतारों में घंटों घंटों खड़े होने के बाद थोड़ा सा खाना उन बच्चों को मैसर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनके हौसले, अल्लाह पर उनका यकीन मुतज़लज़ल नहीं हुआ है। बच्चों की तक बातें सुनी जाएं तो सलाम करने का जी चाहता है। कोई शिकवा या शिकायत लबों पर नहीं है। ऐसे वक्त में भी मुस्कुरा कर वो सब्र करते हुए उनकी वीडियोज़ जो है वो मंज़र आम पर आ रही है। वहीं इसी बीच जो है एक दावा इसराइली जंगी काबीना की तरफ से सामने आ रहा है कि वो यरग़मालियों को छुड़ाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और दावा किया है कि हमास के लिए इंतहाई हसास मकामात पर पहुंचने वाले इब्तिदाई आसार हमें जंग के 2 मकासद के करीब ले जा रहे हैं। एक तरफ तो हमास की शिकस्त, दूसरे कैदियों की रिहाई। बहरहाल इसराइल जंग के पहले रोज़ से ही जंग जीतने के दावे कर रहा है और अब 4 महीने जो है वो गुज़र रहे हैं। एक तरफ ये दावे हैं तो वहीं हमास ने जो है वीडियो जारी की है जिसमें झुंड में खड़े इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है, जबकि कई बख्तरबंद गाड़ियों को भी निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। एक और वीडियो में उन्होंने हथियार बनाने का मंजर दिखाया है और कहा है कि आइए हम आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं।
اور ایک ایسی تصویر بھی شیئر کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وقت جو ہے وہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، یعنی کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ جلد از جلد کر دیجئے، ورنہ یرغمالیوں کی موت کے ذمہ دار وہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اس طریقے سے بمباری وہاں ہو رہی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی کئی یرغمالی جو ہے وہ اسرائیلی بمباری کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، اور اب یہ ویڈیو جو ہے وہ جو اسرائیلی عوام ہے اس میں اس شدید اشتعال پیدا کر رہی ہے۔ عوام جو ہے وہ ایک بار پھر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ نتن یاہو جو ہے وہ جنگ کو بند کرے۔ وہیں غزہ میں اسرائیلی فوجوں کی حالت اور یہ حماس کی انوکھی انداز میں بنائی جانے والی ویڈیو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ غزہ میں حماس کے جوان اب بھی شدید جنگ لڑ رہے ہیں، اور دشمن لیڈروں کی جو ساری باتیں ہیں وہ فریب سے بھری ہوئی ہیں۔ فیلڈ ڈیٹا کے مطابق مزاحمتی حکمت عملی لگاتار جو ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ ویڈیو سے آپ کو گوریلا جنگ کی ایک شکل دیکھنے کو بھی مل رہی ہوگی، جس میں مجاہدین کی ایک چھوٹی سی تعداد دشمن کی فوج کے مقررہ اور متحرک اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہی ہے، جس سے اسے بہت زیادہ نقصان جو ہے اٹھانا پڑ رہا ہے۔ وہیں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے بھی جو ہے ترکی میں ترک وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے، اور یہ 3 ماہ سے زائد عرصے میں ان کا پہلا باضابطہ رابطہ بتایا جا رہا ہے۔ حماس کے لیڈر اور ترک وزیر خارجہ کی اس ملاقات میں غزہ میں جلد از جلد جنگ بندی اور 7 اکتوبر کو حماس کی طرف سے اسرائیل پر کیے جانے والے حملوں کے دوران یرغمال بنائے گئے قریب 250 افراد میں سے ہنوز حماس کے قبضے میں موجود یرغمالیوں کی رہائی کے موضوع کو مرکزی اہمیت وہ حاصل رہی۔ فلسطینیوں کے قتل عام کی حمایت کرنے والے ممالک پر آئرش ایم پی نے شدید تنقید کی ہے۔ یورپی پارلیمنٹ میں آئرش ایم پی مک والیس کی ایک ویڈیو جو ہے وہ بڑے پیمانے پر اب سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہے، جس میں وہ یمن کے حوثیوں کی تعریف کرتے ہوئے حوثیوں کے بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز رانی پر حملوں کو غزہ میں نسل کشی کو روکنے کے لیے انسانی مداخلت قرار دے رہے ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ میں ایک اشتعال انگیز تقریر میں والیس نے کہا کہ حوثیوں نے کسی کو قتل نہیں کیا، جبکہ اسرائیل نے ہزاروں شہریوں کو ہلاک کیا ہے، جن میں 10,000 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے سوال پوچھا کہ امریکہ اور برطانیہ نے حملہ آخر کیا تو کس پر کیا؟ انہوں نے اسرائیل پر حملہ نہیں کیا، بلکہ یہ لوگ نسل کشی کی حمایت کرنے والے ہیں، اس لیے انہوں نے حوثیوں پر حملہ کر دیا۔ مغربی طاقتیں سامان کی نقل و حرکت کی حفاظت کے لیے لوگوں کو مارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہی مغربی طاقتیں ایران، شام، وینزویلا میں پابندیوں کے ذریعے ہزاروں افراد کو ہلاک کرتی ہیں۔ انہوں نے یورپی یونین کے دوہرے معیار پر انہیں آر بھی دلائی اور شرم کرو جیسے بھی نعرے لگائے۔ ایودھیا میں 1992 میں غیر قانونی طریقے سے بابری مسجد کے شہید کر دیے جانے کے بعد سپریم کورٹ کے 2019 کے متنازع فیصلے کی بنیاد پر مسجد کی جگہ تعمیر ہونے والے مندر کی افتتاحی تقریب کے پیش نظر پورے ملک میں سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے، جبکہ خود ایودھیا کو چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بی جے پی جو کہ افتتاحی تقریب کا سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے پوری طرح تیار ہے، اس نے اتوار کو پھر اپوزیشن کو نشانہ بنایا ہے اور مندر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے سے انکار کرنے والے لیڈروں کے بیانات کو شیئر کرتے ہوئے انہیں ادھرمی قرار دیا اور عوام کو انہیں پہچان دینے کی تلقین کی۔ مگر ملک کے 4 شنکراچاریاؤں کے تعلق سے زعفرانی پارٹی نے خاموشی اختیار کی ہے، جنہوں نے پران پرتشٹھا کی تقریب کا مکمل بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ وہیں اپوزیشن نے بی جے پی پر رام کے نام پر مودی کے جے جے کار کا الزام عائد کیا۔ ویسے یاد رکھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ مانا تھا کہ مسجد کسی مندر پر نہیں بنائی گئی تھی، یہ بھی مانا تھا کہ مسجد کو شرپسندوں نے توڑ دیا تھا، مورتیاں پرکٹ نہیں ہوئی تھیں، مورتیاں منصوبہ بند طریقے سے رکھی گئی تھی، لیکن ان سب حقائق کے باوجود بابری مسجد کی جگہ مندر کے لیے دے دی گئی، اور آج چاہے جو کچھ ہو رہا ہو، چاہے جو کچھ کہا جا رہا ہو، دکھایا جا رہا ہو، لیکن یہی تاریخ درج ہو چکی ہے جو کچھ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ مندر کی جگہ پر مسجد نہیں بنی تھی، بلکہ مسجد کو توڑا گیا تھا اور مسجد میں ہی مورتیاں رکھی گئی تھی۔ ایک طرف رام راج جلانے کی باتیں کہی جا رہی ہیں تو دوسری طرف رام کے نام پر اقلیتوں کی مذہبی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مساجد کے باہر ہندوتوا عناصر کی بھیڑ نعرے لگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مہاراشٹر سے ویڈیو سامنے آیا ہے جہاں ایک بڑی بھیڑ مذہبی نعرے لگاتے ہوئے مسجد کے باہر لوگوں کو اکسا رہی ہے۔
बड़ी तादाद में मस्जिद के बाहर जमा होकर ये लोग नारे लगा रहे हैं। अगर उतनी ही तादाद में उसी मस्जिद के बाहर अगर नमाज जुमा यूपी में पढ़ी जाती तो फिर उन पर सभी पर जो है सड़क पर नमाज जुमा पढ़ने का केस दर्ज हो जाता। लेकिन एक हिंदुत्ववादी भीड़ है जो कि दूसरे मजहब के मानने वालों की इबादतगाह के बाहर शरंगेज़ी कर रही है, लेकिन पुलिस और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। वहीं मुंबई में भी दो फ़िरक़ों के मानने वालों के दरमियान झड़पों की तस्वीर सामने आई थी, जिसमें भगवा झंडे लगाए अनासिर गुजर रहे हैं, जिसमें काफ़ी कुछ हंगामा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। हालांकि पुलिस ने उसमें किसी कम्युनल एंगल से साफ तौर पर इनकार किया है और कहा है कि ये दो ग्रुपों के दरमियान मामूली कहासुनी हो गई थी और मामला जो है वो सुलझ गया है। बहरहाल एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक चर्च पर भगवा झंडा लहराते हुए हिंदुत्व शरपसंदों को देखा जा सकता है। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर भी की जा रही है और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या राम राज्य में ये तमाम चीज़ें अब नॉर्मल तस्वुर की जाएगी। वीडियो में देखा जा सकता है कि चर्च की इमारत पर चढ़कर शरपसंद अनासिर भगवा झंडा लहरा रहे हैं और वहाँ करीब खड़े लोग, नीचे खड़े लोग जो है वो जेसार के नारे बुलंद कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें जब दूसरे मज़ाहिब की इबादतगाहें नज़र आती हैं उन्हें अपने मज़हब की याद आ जाती है। ऐसा लगता है कि उन्हें मंदिर जाने की फुर्सत नहीं और मस्जिदों के बाहर जो है वो नारे लगाकर भीड़ जमा करके उनकी हसरतें जो है अपनी पूरी कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए ये खुद आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वहीं मरकज़ी हुकूमत की जानिब से राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब प्राण प्रतिष्ठा के पेश नज़र 22 जनवरी को तातील के हुकूमत के ऐलान के ख़िलाफ़ जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा ने एहतिजाज का ऐलान किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा के ग्रुप में तलबा बरादरी से 22 जनवरी यानी कि आज दोपहर 2:30 बजे क्लासों का बाइकआउट करने की अपील की है। वहीं फ्रेटर्निटी ग्रुप की जानिब से जामिया के तलबा से 22 जनवरी को बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम को याद करते हुए क्लास के बाइकआउट की अपील की गई है। वहीं इस सिलसिले में तलबा के एक ग्रुप ने कैंपस में घूमकर तलबा के दरमियान बेदारी मुहिम भी चलाई और तलबा के दरमियान पम्फलेट भी तकसीम किए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद बिल्किस बानो केस के तमाम 11 मुलजिमान ने इतवार की देर रात सख्त पुलिस की निगरानी में गोधरा सब जेल में खुद सुपुर्दगी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के मुलजिमान को गुजरात हुकूमत की तरफ से दी गई माफ़ी को मनसूख करने के बाद उन्हें 21 जनवरी तक जेल में पेश होने का हुक्म दिया था। तमाम 11 मुजरिम 2 निजी गाड़ियों में रात 11:30 बजे गोधरा सब जेल पहुंचे और खुद सुपुर्दगी की। बता दें कि 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केस में 11 कसूरवारों को गुजरात हुकूमत की तरफ से दी गई इस्तिस्ना को मनसूख कर दिया था, जबकि रियासत को अपनी सवाबदीद का गलत इस्तेमाल करने पर सरजनिश भी की थी। अदालत ने 2022 में यौम आज़ादी पर क़ब्ल अज़ वक्त रिहा होने वाले मुजरिमों को 2 हफ्तों के अंदर जेल वापस जाने का भी हुक्म दिया था। वहीं चंद रोज़ कबल अदालत उज़्मा ने मुजरिमों को सरेंडर करने के लिए मज़ीद मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा था कि वो किसी भी सूरत में इतवार तक सरेंडर करें। वह हैदराबाद में बाबरी मस्जिद की शहादत पर बनाई गई मारूफ फिल्मसाज और इंसाफ पसंद शख्सियत आनंद पटवर्धन की दस्तावेजी फिल्म राम के नाम की नुमाइश पर हैदराबाद में पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है और ये गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब एक कैफ़े में राम के नाम फिल्म की नुमाइश जारी थी, जिसके खिलाफ वीएचपी कारकुनों की शिकायत पर पुलिस ने कैफ़े मालिक और नुमाइश का इंतज़ाम करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। उन गिरफ्तारियों के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं क्योंकि जो दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई है वो न गैर कानूनी है और न ही उस पर हिंदुस्तान में किसी तरह की कोई पाबंदी है। कारकुनों ने पुलिस को ये समझाने की कोशिश भी की कि फ़िल्म ममनू नहीं है और यूट्यूब पर दस्तयाब भी है, मगर किसी की एक नहीं सुनी गई और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आनंद पटवर्धन की 1992 की दस्तावेजी फिल्म राम के नाम बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर की भगवा तहरीक और इसकी वजह से होने वाले फ़िरक़वाराना फसादात का इहाता करती है। उसे कई बार सेंसरशिप का सामना करना भी पड़ा, मगर अब तक उस पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूरोप में मुकीम तुर्कों से इस्लाम मुखालिफ दुश्मनी के खिलाफ इत्तिहाद पर जोर दिया है। जर्मनी में इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक यूनियन की कांग्रेस को पैगाम में कहा कि यूरोप में इस्लामोफोबिया और सकाफती नस्ल परस्ती बढ़ती जा रही है। ऐसे में यूरोप में मुकीम तुर्कों को जमहूरियत में रहते हुए तुर्कों के हुकूक का दिफा करना है, जिसके लिए ज़रूरी है कि तुर्क आपस में इत्तिहाद अपना बरकरार रखें। उन्होंने तलकीन की कि यूरोप में रहते हुए तुर्क अपने बच्चों को मादरी ज़बान, सकाफ़त और तहज़ीबी अक़दार को परवान चढ़ाएँ, क्योंकि ये बच्चे हमारे मुस्तक़बिल हैं और यूरोप से इंज़िमाम के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा हथियार हमारा कल्चर,
تہذیب اور مادری زبان ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے اور سالانہ لاکھوں افراد اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر دائرے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، جس کی تصدیق سعودی وزارت اسلامی امور نے بھی اب کر دی ہے۔ وزارت کے مطابق صرف سعودی عرب میں 5 سال میں 3 لاکھ سے زائد افراد اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر دائرے اسلام میں داخل ہو گئے۔ گزشتہ 5 سالوں میں اسلام قبول کرنے والوں کی سب سے زیادہ تعداد گزشتہ سال یعنی کہ 2023 میں رہی، جس میں 1,63,319 افراد امن کے دین کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ روس کے زیر کنٹرول یوکرینی شہر ڈونیسک میں ایک حملہ ہوا ہے جس میں 25 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بم حملے میں ایک مصروف بازار کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں 20 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ روئٹرز کی طرف سے شائع کی گئی تصاویر میں تباہ شدہ دکانوں کے ساتھ ہی گلی میں لاشیں پڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ وہیں روسی حمایت یافتہ علاقائی حکام نے حملے کی ذمہ داری یوکرین پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ ریسکیو ادارے جائے وقوع پر امدادی کاموں میں مصروف ہیں اور ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں معلومات اکٹھا کی جا رہی ہیں۔ تاہم ابھی تک یوکرین نے اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔